हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 29 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। बोलिविया के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत हासिल की है? हमारे ऑप्शंस हैं बावेल रामकालावन, लुइस अर्से और जकिंडा अर्डन। इसका सही जवाब है लुइस अर्से। बावेल रामकालावन जो कि अभी सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं, जकिंडा अर्डन जो कि न्यूजीलैंड की प्रेसिडेंट बनी है। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। किस देश को भारत से फ्लैश फ्लड गाइड सेवा प्राप्त नहीं होगी? इसके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, चीन, अफगानिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भारत द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली अचानक आने वाली बाढ़ से जुड़ी मार्गदर्शन सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएंगी। इस सेवा को मौसम विभाग IMD द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह फ्लैश फ्लड प्रोन दक्षिण एशियाई देशों के लिए लगभग 6 से 12 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी जारी करेगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। शेयर बाजार BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे तथा मझौले उद्योगों और स्टार्टअप की मदद करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? हमारे ऑप्शंस हैं SBI, BCCI, ICICI और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ICICI बैंक। आइए देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 में मुंबई में हुई थी। इसके चेयरमैन हैं विक्रमजीत सेन, MD CEO हैं आशीष कुमार चौहान और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई टेली मेडिसिन सेवाएं ई-संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का कार्य पूरा कर लिया गया है? महिला मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, खेल मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की शुरू की गई टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी के तहत 6 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का कार्य पूरा कर लिया गया है। मंत्रालय के मुताबिक आखिरी 1 लाख टेली परामर्श सेवाएं देने का काम केवल 15 दिन में पूरा किया गया है। इस कार्य उपलब्धि को डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत डाक और किसने दोनों देश के बीच डाक नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस, यूनाइटेड किंगडम पोस्टल सर्विस, ब्रिटेन पोस्टल सर्विस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस। भारत डाक और यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस ने नौवहन से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से डाक माध्यमों के जरिए छोटे और बड़े निर्यातकों के लिए निर्यात की आसानी से मदद करना है। 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्ट्राइक दिवस, विश्व स्ट्रोक दिवस, विश्व आंदोलन दिवस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विश्व स्ट्रोक दिवस। इसका उद्देश्य है लोगों को स्ट्रोक के प्रति जागरूक करना। दुनिया भर में कोरोनरी धमनी रोग के बाद मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारण ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो आइए पिछले कुछ दिनों को रिवीजन कर लेते हैं। 7 तारीख को हमने मनाया था वर्ल्ड कॉटन डे, 8 तारीख को इंडियन एयरफोर्स डे, 9 तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे, 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 11 को अंतर्राष्ट्रीय गठिया दिवस, 12 को विश्व गठिया दिवस, 13 को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन,
14 को विश्व मानक दिवस, 15 को ग्लोबल हैंड वॉश डे, 16 को वर्ल्ड फूड डे, 17 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 तारीख को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, 21 तारीख को हमने विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया था, 22 को इंटरनेशनल स्टैटरिंग अवेयरनेस डे, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया था क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना हुई थी। 26 अक्टूबर को अभिगमन दिवस, 27 को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कौन सा राज्य भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के संचालन को शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गोवा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। परमाणु हथियारों को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICAN के अनुसार इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश बना है। हमारे ऑप्शंस हैं रूस, चीन, होंडुरास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है होंडुरास। होंडुरास सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है जिसका कैपिटल है टेगुचिगेल्पा और इसके प्रेसिडेंट जुआन ऑरलैंडो डरनेडिस। सुधार के लिए किस पैनल को गठित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, नीति आयोग और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने एक पैनल का गठन किया है जो शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार की शुरुआत करेगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर जिले के केंद्र सरकार ने को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं गोल्डन ग्लोबल अवार्ड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल शक्ति पुरस्कार और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य विधानसभा ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, इसके सीएम हैं भूपेश भागेल और इसके गवर्नर हैं अनसुरिया उइके। आइए लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। जम्मू कश्मीर SPDC की कितनीवीं बोर्ड बैठक हुई है? हमारे ऑप्शंस हैं 74, 70, 76 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 76वीं। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार बशीर अहमद खान ने 27 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 76वीं बैठक की अध्यक्षता की। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने रीगा चेज इंटरनेशनल फेस्टिवल टूर्नामेंट में खिताब जीता? हमारे ऑप्शंस हैं ओमारो अम्बालो, अल्फा कांडे, लिथोन मेडोका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है लिथोन मेडोका। 14 वर्षीय युवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ल्यूक मेडोक ने हंगरी रीगा चेज इंटरनेशनल फेस्टिवल टूर्नामेंट में खिताब जीतने के बाद अपना पहला ग्रैंड मास्टर मानदंड अर्जित किया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने पुष्टि की है कि ईरान एक भूमिगत परमाणु सुविधा का निर्माण कर रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं IAEA, ऑप्शन बी है ICRP, C WNA और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है।
इसके मेंबरशिप है 172 मेंबर स्टेट, जिसके अध्यक्ष हैं युकिया अमानो। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक स्वयं संचालित विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? हमारे ऑप्शंस है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 29 अक्टूबर को इंटरनेट दिवस मनाया गया और 24 अक्टूबर को UNO का स्थापना दिवस मनाया गया है। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, ये आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1-2 दिन में मैं मंथली वीडियो भी डाल दूंगी और कुछ अलग अलग टॉपिक के साथ अलग अलग वीडियो मैं डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। इसे लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ आप अपने सजेशंस जो हैं वो ज़रूर मुझे भेजते रहें। थैंक यू।